माता शबरी की कथा। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अच के घर बेटी पैदा हुई थी। उनका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। माता शबरी की माँ इंदुमती उन्हें खूब प्यार करती थी। बचपन से ही माता शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती, और जब माता शबरी की माँ उन्हें देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने माता शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही माता शबरी के पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, माता शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन माता शबरी की माँ जब उनके बाल बना रही थी तो उन्होंने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सब सुनकर माता शबरी दुखी हो गई। काफी देर तक माता शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते माता शबरी के मन में विचार आया कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ माता शबरी जानवरों के पास पहुंची और उन्होंने सोचा कि इन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उसके बाद माता शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते माता शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। माता शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वे चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। माता शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन माता शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उन्हें देखते ही ऋषि ने उनका परिचय पूछा। जैसे ही माता शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तब ऋषियों ने माता शबरी को खूब डांट लगाए। माता शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी जाति छोटी है और उन्हें ऋषियों द्वारा जाति की वजह अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी माता शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई माता शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद माता शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को माता शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। माता शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे गुरुकुल के सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने माता शबरी को बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन माता शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपनी देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। माता शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। माता शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो।
इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। माता शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए माता शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि वे भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही खिला सकें। रोजाना माता शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए और माता शबरी का शरीर भी एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में माता शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उससे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब माता शबरी को लगा और उन्हें चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने माता शबरी को ही डांटा और कहा कि पापीन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने माता शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। माता शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उनका ही नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक माता शबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान माता शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को माता शबरी की पहचान हो चुकी थी। माता शबरी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी माता शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से माता शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वे सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग में गईं और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माए हमारे लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाए हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। माता शबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त माता शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए।
माता शबरी ने ही भगवान श्री राम को बताया कि आप महाराज सुग्रीव से जाकर मिलिए, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तब भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलने के लिए जाते हैं और वहां पर महाबली परम भक्त हनुमान से भगवान श्री राम की भेंट होती है। इस तरह से मतंग ऋषि की बात सच साबित हुई और माता शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को माता शबरी के राम भी कहा जाने लगा। कहानी से सीख सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।